हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइंस का ये प्रैक्टिस सेट 5 है। इसके पहले जितने भी टेस्ट हमने करवाए हैं वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एक सीरीज चल रही है पूरी। साइंस के प्रैक्टिस सेट हैं ये। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए गए हैं, तो आप ज़रूर देखें ये सीरीज़। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली SSC, रेलवे, ये जिसमें भी पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्सेक इकाई है। पार्सेक मतलब पार्सेक जो है वो किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, या फिर चुंबकीय बल की? तो पार्सेक जो है वो एक दूरी की इकाई है। ठीक है, तो याद रखना है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला है सेकंड, अदिश राशि है। ऊर्जा, बलागुण, संवेग, या फिर डी है उपयुक्त सभी। तो अदिश राशि, इसकी डेफिनेशन क्या है? अदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिनमें से केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अदिश राशि होती हैं वो। तो इसमें अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा। ठीक है। बलागुण और संवेग ये एक सदिश राशियाँ हैं। तो अदिश राशि और कौन कौन सी होती हैं? चाल हुआ, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब और ऊर्जा हमने बताई थी। ये सभी क्या है? अदिश राशि है। वेग, संवेग, विस्थापन, ये सभी क्या है? ये हैं सदिश राशियाँ। ठीक है, तो ये और ये हो गई सदिश राशि, और ये क्या हो गया? अदिश राशि। ऊर्जा एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी? जस्ट अभी हमने आपको बताया। तो इसमें से ए वेग, ये एक सदिश राशि है। बाकी द्रव्यमान, समय और लंबाई एक अदिश राशि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, या फिर डी बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, तो आपने सुना होगा P=mv, तो ये उसी का सूत्र है, तो द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अश्व यानी घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? ए जड़त्वागुण, बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी विराम का जड़त्व, या डी गति का तीसरा नियम। तो इसमें से कौन सा नियम लगेगा? जब अगर घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की क्या आशंका होती है? कौन सा कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराम का जड़त्व। ठीक है, विराम का जड़त्व। अगला है, बल गुणनफल है किसका? अगर आपको ये सूत्र याद होगा तो आप जरूर कोई क्वेश्चन कर लेंगे। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और त्वरण, भार और वेग, या भार और त्वरण। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण। आपको याद होगा F बराबर होता है ma। ठीक है, जहाँ पर m क्या है? द्रव्यमान है, a त्वरण है, F क्या है? बल है। ठीक है, F बराबर ma। अगला क्वेश्चन है, शरीर का वजन। शरीर का वजन ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है, ध्रुवों पर शरीर का वजन अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 n है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो आपको मालूम होगा कि चंद्रमा का भाग जो है, जो पृथ्वी का भाग है, वो चंद्रमा के 1/6 गुना अधिक होता है। चंद्रमा से पृथ्वी का भार जो है 1/6 गुना अधिक होता है। तो अगर यहाँ पर पृथ्वी 600 है तो चंद्रमा का भार क्या हो जाएगा? 100 n। ठीक है, तो पृथ्वी जो चंद्रमा का मान है 100 n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो है चंद्रमा से 6 गुना अधिक भारी होती है, भार होता है उसका। अगला क्वेश्चन है 9, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्या? क्योंकि क्या कारण है? वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है, और सी है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम है, डी चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है
चंद्र तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है ए बल, बी टॉर्क, सी कार्य, डी कोणीय संवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टार्क। बी जो टार्क है वो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। अगला क्वेश्चन है 11, समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। समुद्र में प्लवन मतलब तैरना। समुद्र में तैरते वक्त जो आइसबर्ग होता है वो उसका कितना भाग है समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। ए 1/9, बी 1/10, सी 1/6 या फिर डी 1/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/10, यानी 1/10 भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। जो आइस होती है ये समुद्र है, आइस का भाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या फिर डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ए चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा या खींचा हुआ धनुष। तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है किसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खींचा हुआ धनुष। ठीक है, खींचा हुआ धनुष। अगला क्वेश्चन है 14 की दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय या फिर बाह्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। ए इसका राइट आंसर है। 15 क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, जैसे त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर या समान गति से नीचे। एक लिफ्ट है जिसमें किसी व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, तो वो कब हुआ, जब, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब त्वरण के साथ नीचे लिफ्ट जा रही हो। ठीक है, जब त्वरण के साथ जो लिफ्ट है वो नीचे जा रही हो। ठीक है, तो तभी तो कम होगा भार। जब नीचे लिफ्ट आती तो शरीर जो है भार, शरीर का जो वेट है वो कम लगने लगता है, और जब ऊपर जाते हैं तो ज़्यादा लगता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। 1/5, 1/4, 1/6 या फिर 1/8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, वो है 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन है, लोलक के कलावधि यानी टाइम पीरियड, लोलक के कलावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, या समय के ऊपर निर्भर करता है, या फिर तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। लोलक आपने देखा होगा, तो ये किस पर निर्भर करता है, लोलक की जो टाइम पीरियड है वो किस पर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक का जो टाइम पीरियड है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है 18, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं पार्श्वानुपात, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व अनुपात। अगला क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपड़ता है। जो हम बत्ती जलाते हैं, या फिर जैसे आपने पहले देखा होगा कि हम जब दिया जलाते थे, कैरोसिन की जो ऑयल होता है उसका दिया जलाते थे, तो उसमें जो तेल है वो किस कारण से ऊपर जाता था, जो बत्ती है उसमें किस कारण से तेल ऊपर चला जाता था। ए दाब अंतर, केशिका क्रिया, या तेल की निम्न श्यानता, या फिर गुरुत्वीय बल। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, इसका कारण हो जाएगा केशिका क्रिया। ठीक है, केशिका क्रिया के द्वारा जो तेल है वो बाती में ऊपर की ओर चला जाता है। अगला है
महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ग्रीस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस। तो जो आर्किमिडीज हैं वो ग्रीस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा। 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से अधिक या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसका राइट आंसर क्या है? अवश्रव्य तरंग, जो अवश्रव्य तरंगे हैं उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 21 का ए। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम अविश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अच्छा, सबसे अधिक आवृत्ति किस तरंगों की होती है ये आप कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। यहाँ पर अभी हमने पूछा था अविश्रव्य, अब यहाँ पर पूछा गया है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज या 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज। तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, बी डॉक्टरों के लिए, सी इंजीनियरों के लिए या फिर डी नौ संचालकों के लिए। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो ये ज़्यादातर नौ संचालकों के लिए लाया जाता है प्रयोग में। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर है। अगला है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव। 24 का क्या हो जाएगा? डॉपलर प्रभाव। ठीक है, तो ध्वनि स्रोत की जो आवृत्ति होती है इसमें जो ऊपर जो आवृत्ति है उसमें उतार चढ़ाव होता है वो डॉपलर प्रभाव के द्वारा होता है। अगला है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर है संवहन। वो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो यहाँ पे पूछा है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा, पानी, ईथर या बेंजीन। द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका राइट आंसर है पारा। ठीक है, पारा जो है वो द्रव्यों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला है 27, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसकी वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो क्वथनांक से पूर्व इसके वाष्प में बदलने की क्रिया जो है वो वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन कहलाई जाती है। ठीक है, वाष्पीकरण। अगला है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री से अधिक या फिर 100 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है पूछा गया है। तो ए इसका राइट आंसर है 100 डिग्री से कम पर। ठीक है, 100 डिग्री से कम पर। अगला क्वेश्चन है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप की अधिक मार क्षमता होती है या भाप हल्की होती है। तो भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि इसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यानी किस कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डुबाई गई जो छड़ होती है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ए परावर्तन, बी न्यूटन का गति नियम, सी अपवर्तन या फिर डी उत्प्लावन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी अपवर्तन। तो पानी में भरे बर्तन में जब कोई छड़ी डुबाई जाती है तो वो मुड़ी हुई प्रतीत इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे उसका अपवर्तन हो जाता है। अगला है लास्ट क्वेश्चन है ये, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या फिर वायु से कांच में।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। ठीक है, हीरे से कांच में जाता है तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वहाँ पर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक बात और आपसे डिस्कस करनी है कि आपको हमारी वॉइस क्लियर आती है और क्वेश्चंस आपको क्लियर दिखाई देते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के थैंक यू।